Hi all of you, welcome to Smart Selection. Subject Verb Agreement Test Series Part 10. आज हम क्वेश्चंस बहुत क्विकली करेंगे, अभी तक हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई है. चलिए अब बस देखते जाइए. Patience as well as perseverance are necessary for success. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप एकदम इसका आंसर बता देंगे. द एरर इज इन पार्ट बी. क्यों? क्योंकि एज वेल एज आया है, यानी कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. जब भी आपके दो सब्जेक्ट्स में कोई किसी के साथ आता है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. और साथ आना यानी टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, ये सारे वर्ड्स आपको मिलते हैं. तो यहाँ पे आर की जगह पे क्या आएगा? इज. नेक्स्ट. इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन. द एरर इज इन पार्ट सी. क्यों? सेम रूल है जो हमने जस्ट अभी पढ़ा. जब भी कोई किसी के साथ में आएगा तो वर्ब आप पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हो. क्या है यहाँ पे? विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज का मतलब है साथ में आना. ठीक, यहाँ पे विद यूज हुआ है तो आप वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाओगे? पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. क्या है? ब्रदर इन लॉ. ब्रदर्स इन लॉ नहीं कहा गया है, ब्रदर इन लॉ कहा गया है. और ब्रदर यानी एक भाई, जो कैसा है? सिंगुलर. तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर. इसलिए वर्ब की जगह पे क्या आएगा? was. Next. A hot and a cold spring was found. A hot, a cold यानी एक गर्म एक ठंडा. कैसे हो गए? दो, यानी प्लूरल. तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल. यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? was की जगह पे क्या आएगा? were. क्लियर? नेक्स्ट. Either of the roads lead to the park. क्या है? ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ. इस सब में आप क्या लगाते हो? सब चीज़ें सिंगुलर, क्योंकि इनका मतलब क्या है? ईदर ऑफ का मतलब दोनों में से कोई एक यानी सिंगुलर, और सिंगुलर यानी सिंगुलर वर्ब. यहाँ पे क्या यूज हुआ है? लीड. एरर किस में हो गई? पार्ट बी. लीड की जगह आप क्या लगाओगे? लीड्स. नेक्स्ट. वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर. द एरर इज इन पार्ट बी. वाई? वन ऑफ यानी कई सारों में से कोई एक. तो सारे कहाँ हैं? डिज़ायर्स, चलो ठीक है, सारे हैं, सारों में से कोई एक. तो सेंटेंस में सब चीज़ें कैसी आएंगी? क्योंकि एक है यानी सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर. यहाँ क्या यूज़ किया गया है? आर. तो आपने आर की जगह पे इज लगाना है. क्लियर? नेक्स्ट. द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर. द एरर इज इन पार्ट बी. क्यों? मेन सब्जेक्ट आपका क्या है? होल ब्लॉक, पूरा एक ब्लॉक जिसके अंदर जो भी चीज़ें थी, जिसमें कि 2 दुकानें भी थी, फ्लैट भी था, लेकिन मेन सब्जेक्ट क्या है? होल ब्लॉक, जो कैसा है? सिंगुलर. और सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर. जबकि इन्होंने क्या लगाया है? वर. तो आपने वर की जगह पे क्या लगाना है? वॉज. इसलिए आपकी एरर किस में है? पार्ट बी. नेक्स्ट. द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोयम आर एज follows. The error is in part C. Why? क्योंकि रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग जब भी आपके दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े, अगर इनका एक ही मतलब है, अगर इन दोनों का सेम मीनिंग है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे, और अगर अलग अलग है तो अलग अलग के लिए क्या यूज़ होता है? प्लूरल. सम एंड सब्सटेंस का क्या मतलब होता है? निचोड़. कि उसकी पोयम का जो पूरा का पूरा निचोड़ है वो ये है, ये मतलब है. सम एंड सब्सटेंस, निचोड़, एक मतलब है, तो कैसी लगेगी वर्ब? सिंगुलर. जबकि क्या यूज़ किया गया है? आर. तो एरर किस में हो गई? पार्ट सी में. आपने आर की जगह पे क्या लगाना था? इज. नेक्स्ट. नीदर ऑफ द 5 accused could be convicted. Very easy. The error is in part A. क्यों? क्योंकि नीदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं. जबकि यहाँ कितने हैं? 5. और अगर आपको कहना है कि पांचों में से कोई नहीं, तब आप क्या कहते हो? नन ऑफ, ना कि नीदर ऑफ. तो एरर किस में हो गई? पार्ट ए में. नीदर ऑफ की जगह पे क्या आना था? नन ऑफ. नीदर ऑफ सिर्फ जब आता है जब दो में से कोई नहीं, और नन ऑफ यानी सारों में से कोई नहीं. नेक्स्ट. द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वेक्सेशंस एंड एंग्जाइटीज वर मोर देन ही कुड बीट. द एरर इज इन पार्ट सी. क्यों? मेन सब्जेक्ट क्या है? स्ट्रेन. कैसा है? कैसा कंसिडर करेंगे आप इसको? सिंगुलर की तरह, जिसके साथ वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर. इसलिए वर्ब की जगह पे क्या आएगा?
वॉज आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज़ देयर अप्स एंड डाउन्स। क्या यूज़ हुआ है? एवरीबडी। एवरीबडी से आप समझ गए कैसा? सिंगुलर। तो सेंटेंस में सब चीज़ें कैसी आएंगी? सिंगुलर, अकॉर्डिंग टू आवर रूल नंबर 5। एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, इस सब में आप क्या लगाते हो? सारी चीज़ें सेंटेंस में सिंगुलर। इट मस्ट बी एडमिटेड हैज़, ठीक है, देयर गलत हो गया, एरर इज इन पार्ट सी। देयर की जगह पे क्या आएगा? इट्स। नेक्स्ट, आर सक्सेस और आर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आर एक्शंस। द एरर इज इन पार्ट बी। बी में एरर क्यों है? क्योंकि और लगा है। कौन सा रूल है? रूल नंबर 3, यानी कि ईदर और, नीदर नॉर, या फिर और। तो उस केस में आप क्या करते हो? वर्ब को नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हो। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? फेलियर। फेलियर्स तो नहीं कहा गया है ना, फेलियर कहा गया है, यानी कि कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। जबकि इन्होंने क्या लगाया है? डिपेंड। तो क्या हो जाएगा? डिपेंड की जगह पे डिपेंड्स आएगा। नेक्स्ट, he is one of the tallest boy in the class. The error is in part B. Why? One of, क्या पढ़ते आ रहे हैं हम बार बार रूल 4 में? either of, neither of, none of, one of। one of का मतलब क्या होता है? सारों में से कोई एक, कोई एक सारों में से। लेकिन इन्होंने क्या कहा है? बॉय। बॉय तो एक ही लड़का होता है, तो एक ही लड़के में से एक थोड़ी ना होता है, सारे लड़कों में से एक होता है। और सारे लड़कों के लिए क्या यूज़ करते हैं? बॉयज़, यानी लड़कों। ये क्या है? ये बॉयज़ हैं, और ये है वन, तो वन ऑफ द बॉयज़। इसलिए एरर किसमें हो गई? पार्ट बी में। नेक्स्ट, द डे व्हेन दे ब्रॉट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम देयर वॉज मैनी ओल्ड टाइमर्स हु वर शॉक्ड एंड fearful. The error is in part B। जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट वाले हैं, आप देख रहे हो, आपको रिपीटेड भी मिल सकते हैं और ये आपके और अच्छे से हो जाएंगे। क्या कहा गया है? ओल्ड टाइमर्स, यानी कि वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? वॉज, तो आपको वॉज की जगह पे क्या यूज़ करना है? वर। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स exactly like the biological variety which invade the human body. The error is in part C। पार्ट सी में क्यों है? क्योंकि हमने क्या देखा था रूल नंबर 7 में कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन अगर आता है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? जो भी उससे ठीक पहले हो। रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु, विच, दैट, ये सब। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? विच। विच से ठीक पहले क्या है? वैरायटी। वैरायटी कहा गया है, वैरायटीज़ नहीं कहा गया। तो वैरायटी कैसा है? सिंगुलर। इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। जबकि इन्होंने लगाया क्या है? इन्वेड, तो इन्वेड की जगह पे क्या आ जाएगा? इन्वेड्स। नेक्स्ट, मैनी अ बॉय हैव नॉट डन देयर होमवर्क प्रॉपरली। बहुत ईजी है। द एरर इज इन पार्ट बी। क्यों? अकॉर्डिंग टू आवर रूल 5, द नंबर ऑफ एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, मैनी, आ, इसमें आप सेंटेंस में सब चीज़ें सिंगुलर लगाते हो। मैनी आ यानी कि बॉय सिंगुलर है, ठीक है। हैव गलती हो गई, क्या आएगा? हैज़। क्यों? क्योंकि सिंगुलर लगाना है। नेक्स्ट, 2 miles beyond that building was seen dozens of antisocial elements. The error is in part B। क्यों? क्योंकि क्या कहा गया है? 2 miles beyond that building, उस बिल्डिंग के 2 miles beyond क्या है? dozens of antisocial elements, यानी कि प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। जबकि लगाया क्या है? वॉज, तो वॉज की जगह पे क्या आएगा? वर। नेक्स्ट, along the northern frontier of India is seen the beautiful and mighty Himalayas. The error is in part B। क्यों? फिर से वही क्या चीज़ है? along the northern frontier क्या दिखाई देता है? is seen the beautiful and mighty Himalayas।
हिमालय, एक पहाड़ की बात नहीं हुई, हिमालयाज कहा गया है, यानी कि अगेन कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, जबकि लगाया हुआ क्या है, इज, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, वॉज। नेक्स्ट, a body of volunteers have helped in making the celebration a great success. The error is in part B. क्यों? क्योंकि मेन सब्जेक्ट हमारा वॉलंटियर्स नहीं है, अगर वॉलंटियर्स होता तब आता हैव, लेकिन क्या है, बॉडी है मेन, वॉलंटियर्स की एक बॉडी, यानी कि फिर से कलेक्टिव नाउन है, तो फिर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, इसलिए हैव की जगह पे क्या आएगा, हैज। नेक्स्ट, there appears a number of problems and I really do not know how to solve them. The error is in part A. Why? A number of problems, कई सारी समस्याएं, इसीलिए आप समझ गए, यहाँ पे भी क्या होगा, प्लूरल आएगा, तो appears की जगह पे क्या आएगा, appear. Next, shingles are a disease which in a person develops lots of inflamed spots round the waist. The error is in part A. क्यों? क्योंकि शिंगल्स क्या है, ए डिजीज, एक डिजीज है, एक डिजीज है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, जबकि इन्होंने क्या लगाया हुआ है, आर, तो क्या होगा करेक्शन, आर की जगह पे इज आएगा। नेक्स्ट, whether she should get married or whether she should remain single are her personal problem. The error is in part C. क्यों? कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है अगेन, और वाला, ईदर और, नीदर नॉर, या फिर और, इसमें क्या करते हो आप, वर्ब को किसके अकॉर्डिंग लगाते हो, नियरेस्ट सब्जेक्ट, और वो क्या है, शी, यानी एक लड़की, कैसी है, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब, इसलिए आर की जगह पे क्या आएगा, इज। नेक्स्ट, 2 and 2 makes 4. The error is in part B. ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, यहाँ पे भी कहा गया है 2 और एंड से जुड़ा हुआ है, और फिर कहा गया है 2, और फिर 2 और 2 मिलके कितने होते हैं, ये कहा गया है, तो वो होते हैं 4। कैसे हैं यहाँ पे, प्लूरल हैं, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी, जबकि लगाया हुआ क्या है, मेक्स, तो मेक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, मेक। नेक्स्ट, many a man attended the meeting last night. Very easy, the error is in part A. क्यों? According to our 5th rule, many a, या फिर anybody, somebody, nobody, everybody, the number of, इस सब में सेंटेंस में सारी चीज़ें कैसी आती हैं, सिंगुलर आती हैं। many a यानी कि सिंगुलर आएगी, यहाँ तो लग गया मैन, मैन का मतलब तो होता है MEN, मैन का तो मतलब होता है बहुत सारे आदमी, जबकि आना कैसा चाहिए, सिंगुलर, तो MAN मैन आएगा यहाँ पे, जिसका मतलब क्या है, एक आदमी, तो एरर किस में है, पार्ट ए में। नेक्स्ट, the perquisites to this job makes it even more attractive than the salary indicated. The error is in part B. Why? Perquisites यानी कि कैसा, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, जबकि यहाँ क्या लगाया हुआ है, मेक्स, मेक्स की जगह पे आपने क्या लगाना है, मेक। नेक्स्ट, ईदर यू और ही आर हैप्पी, ये तो ईजीएस्ट है, द एरर इज इन पार्ट सी। क्यों? कौन सा कॉन्सेप्ट है, ईदर और वाला, और ईदर और के केस में क्या करते हैं, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जब भी इधर और वाला केस होगा तो आप वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हो, या फिर सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो क्या है हमारा सेकंड सब्जेक्ट, ही यानी एक लड़का, और एक लड़का यानी सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर, जबकि लगा हुआ क्या है, आर, तो आर के प्लेस पे क्या आएगा, इज। चलिए, यहाँ हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ख़त्म होता है। आप लोगों को जितने क्वेश्चंस कराए हैं एनफ है, जो रूल्स कराए हैं उसमें सब कुछ कवर्ड है। अगर आप लोग इतना कर लेते हो तब आपको और कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आपके सारे रूल्स क्लियर हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराए गए हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए गए हैं, फिर टेस्ट सीरीज़ कराई गई है। इतने को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और फिर समझिए ये आपका एकदम क्लियर है।